कोरोना को लेकर के तमाम एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच में कोरोना को लेकर जो मौतों की संख्या बढ़ रही है, खास तौर पर दिल्ली में, उसको लेकर के चिंता भी जताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से कई एहतियातन उपाय भी किए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में इस समय एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। आप जिससे मिलिए वो एक ही बात की चर्चा कर रहा है कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। क्या आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप जो बोलेंगे उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं दिल्ली में कोरोना की पोजीशन क्या है। दिल्ली में 7 नवंबर को, आज से 14, 15, 16 दिन पहले टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो 15.26 15.26% पॉजिटिविटी रेशो थी, जो लगातार तब से कम होती जा रही है। आज वो 11% के आसपास रह गई है। जो मैक्सिमम केस आए थे वो 10 नवंबर को आए थे, 8600 के करीब आए थे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसके अंदर देखो, टोटल पॉजिटिविटी रेशो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉजिटिविटी रेशो है ये 8-9% से बढ़नी स्टार्ट हुई थी, 15% बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। और 15 के बाद हमें लग रहा था शायद 20 तक ना पहुंच जाए, 25 तक ना पहुंच जाए। जून में ये 37% तक गई थी। 15% आने के बाद इसने रिवर्सल स्टार्ट किया, परंतु रिवर्सल को आप एक दिन या 2 दिन के बाद नहीं कह सकते, कम से कम वीकली ट्रेंड देखने होते हैं। और वीकली ट्रेंड के अंदर अब 2 वीक के बाद तीसरा वीक स्टार्ट हो गया है। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि कोरोना का जो 15.26% था वो कम होकर 11% के आसपास आ गया है, कम हो रहा है। तो एक पहली बात तो है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। लॉकडाउन अभी लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है कि एकदम से लॉकडाउन लगाया जाए। हाँ, जैसे हमने मास्क के ऊपर 500 रुपये का चलान था, उसको 2000 कर दिया। इस तरह की अगर कोई भी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, लोकल कोई इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जरूर की जाएंगे। एक बात जो और सत्येंद्र जी सामने आई है कि जो मौतों की संख्या बढ़ी है वो लगातार आप देख रहे होंगे, अखबार में छप रहा है, चर्चा हो रही है। ये जो हो रहा है कोरोना के चलते मौतों की संख्या में बढ़ोतरी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो अगर ये आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, ये मैंने पूरे देश का थोड़ा सा चार्ट बनाया है। आप देखेंगे केस फैटिलिटी रेशो सबसे नीचे दिल्ली है 1.6% और पंजाब है 3.1, महाराष्ट्र 2.6, गुजरात 1.9 और दिल्ली 1.6। यानी पूरे देश में प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौतें नहीं हो रही, मौतें सारे देश में हो रही हैं और दिल्ली नंबर 1 पे नहीं है। दूसरी चीज़, मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि स्टेट वाइज दिखाते, स्टेट बहुत बड़े बड़े हैं, दिल्ली बहुत छोटा सा एक शहर है। इस शहर के अंदर बहुत कंजस्टेड इलाके में लोग रहते हैं। देश के 15 शहरों का मैंने ये चार्ट बनाया है। अगर अपने दर्शकों को आप ये दिखा सकते हैं, देखिएगा दिल्ली में सबसे नीचे दिल्ली है 1.6%, सबसे ऊपर अहमदाबाद 4.2%, मुंबई 3.9%, नागपुर 2.6%, कानपुर 2.6%, कोलकाता 2.5%, चेन्नई 1.8%। कोई भी मेट्रो सिटी ऐसा नहीं है जिसमें दिल्ली से ज़्यादा डेथ ना हो रही हो। देश के ज़्यादातर बड़े शहरों में, जितने भी बड़े शहर हैं, सबके अंदर दिल्ली से ज़्यादा डेथ है। तो ये पहली बात, तो लोगों को एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर डेथ बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर देश के एवरेज के हिसाब से डेथ इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु एक भी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक भी डेथ होती है उसके प्रति हमारी संवेदना है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कैसे और कम किया जा सके। परंतु पीछे जब पॉल्यूशन, पराली के जलने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला, उसी टाइम पर दिल्ली के अंदर कोरोना भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो आपको पता है सांस की बीमारी है, सांस में फेफड़ों पे असर पड़ता है। तो जब पराली का धुआं अंदर गया और उसके अंदर कोरोना भी था, तो उसकी वजह से बहुत सारे केस बिगड़े, बहुत सारे केस खराब हुए। अब क्योंकि पॉल्यूशन कुछ दिनों से ठीक है, तो आने वाले 1-2 सप्ताह में आप देखेंगे डेथ कम होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सीधा जो संख्या बढ़ी है, इसका सीधा लिंक पराली और उससे हुए प्रदूषण से, पराली जलाने से? देखिएगा, एक साथ हुआ ना, कोरोना भी फैला हुआ था, उसी टाइम पे पोल्यूशन भी हुआ। तो ये तो जितने एक्सपर्ट कमेटी है, केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसने भी कहा था कि पोल्यूशन के साथ साथ कोरोना के अंदर वो दैट विल बी डेडली कम्बिनेशन, उस टाइम पर डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात ये है, आपने हमको अभी पूरा चार्ट दिखाया, आपने बताया कि दूसरे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी आपने जानकारी दी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों को इस बारे में घेरे में लिया है उसमें दिल्ली भी शामिल है, जिस पर सवाल खड़े किए, उस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है। नहीं, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में तो अगर कुछ भी होगा तो बिल्कुल दिल्ली तो रडार पे रहेगा ही रहेगा। कुछ कमी रह गई आपको लगता है सत्येंद्र जी?
नहीं, दिल्ली देखिए कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली की जो पर किलोमीटर के अंदर आबादी है, देश के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी कहीं पर भी नहीं है। 2 करोड़ से ऑफिशियली 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, अनऑफिशियली तो लोग 2.5 करोड़ भी कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं और कंजेस्टेड होने के देखो, कोरोना का फैलने का सबसे बेसिक ग्राउंड है कि कंजेस्टेड एरिया है तो ज़्यादा जल्दी से फैलता है। शहरों में ज़्यादा फैलता है, गाँव क्योंकि दूर दूर लोग रहते हैं, गाँव दूर दूर होते हैं तो फैलने के चांस कम रहते हैं। सत्येंद्र जी, एक बड़ी चर्चा चल रही है वैक्सीन को लेकर के। आप चूंकि संपर्क में रहते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भी संपर्क में हैं, केंद्र सरकार के और महकमों के भी आप लोग संपर्क में हैं, तो आपको एक, अगर मैं आपसे पूछूं कोई बेसिक आइडिया कि दिल्ली वाले, चूंकि दिल्ली में भी बड़ा इंतजार है कि वैक्सीन कब आएगी, कब तक दिल्ली वालों को वैक्सीन मिल जाएगी, आपके पास जानकारी क्या है इसको लेकर के? मैं एक स्पेसिफिक दिल्ली के संदर्भ में पूछ रहा हूं, दिल्ली वालों को वैक्सीन मिलने के संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, वैक्सीन के बारे में जहाँ तक है, हम भी अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, मीडिया से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इधर उधर से पता लग रहा है। तो फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं सभी वैक्सीन्स के। हाँ। परंतु फेज़ 3 जो ट्रायल है वो काफ़ी लंबा होता है। हाँ। और उसमें 1 साल 2 साल लग जाते हैं। हाँ। सुनने में आया कि केंद्र सरकार इमरजेंसी यूज़ का परमिशन अगले महीने तक देने जा रही है। हाँ। और अगले महीने अगर दिसंबर में इमरजेंसी यूज़ की परमिशन मिलती है तो जनवरी फरवरी के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हो जानी चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने कुछ प्लान बनाया हुआ है? होगी तो पूरे देश में ही होगी। कुछ प्लान आपने बनाया हुआ है कि दिल्ली में किस प्रायोरिटी से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे प्रायोरिटी 2 ही हैं। एक, पहली जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फर्स्ट उनको है, उसके बाद पूरी पॉपुलेशन है। हाँ। और दिल्ली के अंदर हम वी आर कैपेबल कि हम कुछ वीक्स में ही हम इसको किसी भी वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कुछ हफ्तों के अंदर ही लगा सकते हैं। ये बस एक आखिरी बार आपसे मैं ये पूछ लूं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, आपने कहा कुछ वीक में एडमिनिस्टर कर सकें, ये कैपेसिटी है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। कुछ वीक में किस तरह से आप करेंगे, कितनों को समेट देंगे आप कुछ वीक में? देखिए, डिपेंड ये करता है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ जगह तो केंद्र सरकार की पार्टनरशिप से, जैसे ICMR की पार्टनरशिप में बन रही हैं। और केंद्र सरकार का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण है। केंद्र सरकार जितनी अवेलेबल कराएगी उसके हिसाब से लगाने का रखा जाएगा प्लान। और वो जो शेड्यूल मिलेगा हम उस शेड्यूल के हिसाब से तुरंत लगा देंगे। दिल्ली के अंदर हमारे पास देखिएगा बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हमारे पास और भी सिस्टम है। पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाते हैं। हम उस 5-6 दिन में पूरी दिल्ली कवर कर लेते हैं। तो दिल्ली में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, थिंग्स आर इन प्लेस। और हम इसको, मैंने कहा, कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली को हम लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या होगी, कि हमें कितनी अवेलेबल होती है। जी जी, शुक्रिया सत्येंद्र जी हमसे बात करने के लिए। सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। 2 बड़ी अहम बात कही है। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, और दूसरी बड़ी बात ये कही है कि वैक्सीन उपलब्ध होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी, उसका पूरा तंत्र उनके पास मौजूद है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।